हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ द प्लैंक्स कांस्टेंट कि प्लैंक्स कांस्टेंट को कैसे निकाला जाए और वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल को किसी मेटल को जिसको हम इमिटिंग इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करते हैं उसका वर्क फंक्शन कैसे निकाला जाए। ये हमारी प्रॉब्लम रहेगी यहाँ डिस्कस करने के लिए। और अगला एरिया है कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में आप बैठते हैं तो बोर्ड एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल कैसे पूछा जाएगा। तो सवाल जो प्रोबेबल क्वेश्चन इस एरिया से होगा वो कुछ इस तरीके से पूछ सकते हैं। यूजिंग आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन डिटरमिन द वैल्यू ऑफ द प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट को कैलकुलेट करिए। और दूसरा पार्ट है कि वर्क फंक्शन ऑफ ए गिवन मटेरियल, जो मटेरियल आप इमिटिंग इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करते हैं कोई भी मटेरियल, उसका वर्क फंक्शन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो कहानी है ये तो बात हुई सवाल की, पर हमें कुछ डिस्कस करना है इस तरीके से, फिजिक्स वाइज हमें यदि चलना है। तो ये कहानी शुरू कहाँ हुई। आइंस्टीन ने एक फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन दी। ये देखिए जो फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन दी उसमें उन्होंने कुछ इस तरीके से कहा था कि जैसे आपके पास एक सरफेस है और उस सरफेस के ऊपर फोटोन गिरते हैं और वो एक पैकेट्स की फॉर्म में गिरते हैं। दे फॉल्स लाइक दिस और वो छोटे छोटे बंडल्स ऑफ एनर्जी होते हैं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं। और उस पैकेट का जो नाम होता है वो फोटोन होता है और उसकी एनर्जी एच न्यू होती है। उन्होंने कहा कि इस तरीके से जो फोटोन है वो सरफेस के ऊपर एज इंसिडेंट रेडिएशन फॉल करते हैं और अपनी एनर्जी तुरंत एकदम से वहाँ मेटल के इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर करते हैं। और वो एनर्जी जो होती है, ये जो फॉलिंग फोटोन होते हैं उनकी एनर्जी एच न्यू हुई। यहाँ ये जो एनर्जी होती है उसका इतना हिस्सा एच न्यू ज़ीरो, जिसको हम वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल कहते हैं, वो मेटल के इलेक्ट्रॉन जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो अपनी जगह से डिस्टर्ब होते हैं, अपनी साइट को छोड़ देते हैं। और साइट को छोड़ने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है वो सरफेस से बाहर आ जाते हैं और सरफेस से बाहर वो जिस एनर्जी को लेके आते हैं उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ these electrons, and this maximum kinetic energy of electron is this is equal to 1 by 2 mv square। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं यहाँ आप देख रहे हो एच न्यू और एच न्यू ज़ीरो और maximum value of kinetic energy, they are related with the equation that is known as Einstein's photoelectric equation। so ये equation जो है वो ये है कुछ इस तरीके से कि जो h न्यू है इट इज इक्वल टू एच न्यू ज़ीरो और जो बची हुई एनर्जी है दैट इज 1/2 mv²। सो इस वर्क को, ये आइंस्टीन का वर्क था फिजिक्स की इस इक्वेशन को डेवलप करने के लिए। मिल्कन एक अनदर साइंटिस्ट का नाम था, वो इसको डिसप्रूव करने के लिए काम कर रहे थे कि ये आइंस्टीन की जो assumption है वो गलत है। ओके, ये मेन कहानी है। और इस मेन कहानी का एंड में देखना कितना एक सुंदर एक रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। मैं इसको सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 हम इसको मार्क कर देते हैं और यहाँ से हम देखते हैं कि वी नो दैट हम जानते हैं कि जो 1/2 हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल का के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया था, सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई वी ज़ीरो। सो इक्वेशन 1 विल टेक अनदर फॉर्म, उसको हम दोबारा फिर से कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ई वी ज़ीरो इज इक्वल टू दिस इज एच न्यू माइनस एच न्यू ज़ीरो। सो दिस इज व्हाट द वर्क फंक्शन ऑफ द material is. So V0 could be written as this is the potential, this is H by E, and this is nu minus work function upon E। सो ये बहुत सुंदर एक इक्वेशन बन जाती है यहाँ से। और यदि हम ऐसा करें कि यदि हम V0 और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें, सो द ग्राफ विल लुक लाइक दिस। आप इस फिगर नंबर 1 में आप देखें, this is figure number 1, and if you will see in the figure number 1, then the graph, the V0, the value of the stopping potential is taken along y-axis, and the value of the frequency is taken along x-axis. And if you will draw the graph between V0 and nu, we will find that the slope is this tan theta is the slope। so ना सी इसमें हम इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 3। we know that
using the straight line equation, using the equation of straight line, using the equation of straight line. So this equation of straight line is y is equal to mx plus c. So here m is from equation number 3, from equation 3 the slope is m is equal to h upon e. तो यदि हम इक्वेशन 3 से कंपैरिजन में देखें तो जो स्लोप है वो h अपॉन e है. फ्रॉम ग्राफ, यदि हम ग्राफ से देखें, फ्रॉम ग्राफ से देखें तो हमारे पास जो स्लोप है tan थीटा दैट इज इक्वल टू m स्लोप को हम tan थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं. और ये आपके पास आ जाएगा, इस पॉइंट को यदि मैं p लिख दूं तो ये आपके पास आ जाएगा, दिस इज AP अपॉन BP and this is equal to delta V0 upon delta nu. So this is equation number 4 or this is equation number 5. So equation number 4 and 5 shows that कि जो slope है, equation number 4 ये बताती है कि जो slope h upon e है. equation number 5 slope बताती है this slope is tan theta between V0 and nu. So that's delta V0 upon delta nu. इसका मतलब दोनों ही informations correct हैं, तो हम इनको relate कर सकते हैं. We can relate and can have very good results from here on. See here, I will change the color of the pen. So I can write now, this is h upon e. This is equal to delta V0 upon delta nu, right? This is tan theta. This is equal to tan theta. So from here, the Planck's constant can be determined easily. A Planck's constant is equal to, this is the charge on an electron, and this is equal to the tan theta. Tan theta mean this is a slope of V0 and E. तो tan theta आप यहाँ से डिटरमिन कर सकते हैं. आप एक्सपेरिमेंट करके tan theta की वैल्यू को यदि आप यहाँ लिखते हैं तो चार्ज की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता होती है, तो आप प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू को एक्यूरेटली डिटरमिन कर सकते हैं. सो दिस इज व्हाट इट इज डन बाय द मिलिकन्स, and Millikan has determined it successfully, the values of Planck's constant, right? So which is equal to, this is found to be h is equal to 6.62 cross 10 to the power minus 34 joule second. So this is very great achievement by the Millikans. और उनका जो दाम जिसका जो खेला था, उन्होंने डिस्प्रूव करने के लिए सब कहानी रची थी, पर बाद में उन्होंने आइंस्टीन की जम्पशन को एग्जैक्टली सही प्रूव किया और इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था 1923 ईस्वी में. उसके बाद तो दूसरी कहानी है. ये तो आपको तरीका पता चल गया कि हम प्लैंक्स कांस्टेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं. अब जो सेकंड पार्ट है कि हम बर्क फंक्शन को कैसे कैलकुलेट करते हैं. वी हैव टू डिटरमिन द बर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल, राइट. सो वी नो दैट, ना सी हियर ऑन द ग्राफ, कि आप ग्राफ में ध्यान से देखें, बाई इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. सो सी इज द इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, कि ये लाइन जो है वो बाई एक्सिस के ऊपर कहाँ काटती है. तो यहाँ ये बताया जा रहा है, दो इन्फॉर्मेशन हैं. एक तो आपको इंटरसेप्ट का पता चल रहा है कि इंटरसेप्ट ओ सी है. दूसरा आपको ये इक्वेशन नंबर 3 ये बताती है कि जो इंटरसेप्ट है वो -50 अपॉन ई है, राइट. सो मैं इन दोनों का इस्तेमाल करता हूँ. द इंटरसेप्ट हम यहाँ लिखते हैं, जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट आपको एक तो बताता है कि ग्राफ बताता है कि ओ सी है, और इक्वेशन आपको बताती है कि ये -50 अपॉन ई है. ओके, सो यहाँ से आप मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क फंक्शन आप कैलकुलेट कर सकते हैं. मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क फंक्शन इज इक्वल टू ई चार्ज इनटू ओ सी. तो ओ सी की जो वैल्यू है, जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ बनाने के बाद आप यहाँ से ओ सी की वैल्यू जो है गिवन मटेरियल के लिए डिटर्मिन कर सकते हैं. जो मटेरियल आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए आप ओ सी की वैल्यू डिटर्मिन कर सकते हैं. और इसको डिटर्मिन करने के बाद आप इसको यहाँ यूज़ करके ई इंटू ओ सी फॉर गिवन मटीरियल आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. और
मिल्कन हैज़ डन दिस फॉर द केस ऑफ सोडियम मेटल। उन्होंने सोडियम मेटल के लिए इसको इस्तेमाल किया था, एंड ही हैज़ फाउंड दिस वैल्यू ऑफ द वर्क फंक्शन, that is what we have done in the table, which is approximately 2.75 electron volt, which is nearly 2.75 electron volt, and he has got the Nobel Prize for his novel work in 1923. So that is the success of this Millikan's experiment, and he has proved the concept of Einstein's photoelectric equation as it is given by Einstein. तो आइंस्टीन का जो आइडिया था कि देखिए आइंस्टीन का आइडिया क्या था, उन्होंने कहा कि पहले हम ये मान रहे थे कि लाइट एज ए वेव चलती है और उससे हमने इंटरफेरेंस को भी सॉल्व कर लिया था, डिफ्रैक्शन को भी, पोलराइजेशन को भी। पर जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को उसी धारणा के साथ कि लाइट एक वेव की तरह चलती है, हमें उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, पर हम कामयाब नहीं हुए। तो आइंस्टीन ने कॉन्सेप्ट दिया कि लाइट एज ए वेव जब जैसे ट्रैवल करती है तो उसके बीच में जो एनर्जी होती है वो कॉन्टीन्यूस शावर की फॉर्म में नहीं होती है, बट वो एक पैकेट्स की फॉर्म में होती है, और उसमें जो सबसे छोटे से छोटा पैकेट होता है उसकी एनर्जी होती है एच न्यू। दूसरी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये कही थी अपने एजम्पशन में कि सिंगल फोटोन को सिंगल इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।